सभी स्पाइक चार्ट को देखो, आप सभी देखो नीट 2024 का जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, वेलोसिटी चेंज कंटीन्यूअसली, इसलिए ऑप्शन होगा। ये देखो आप सभी, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ईएमआई एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी का टेबल से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लॉ ऑफ मोशन का है, अगर आपने किया है ये जरूर आप सभी कर दोगे। एनसीईआरटी एग्जांपल 13.5 से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एटम समरी से है, यहां पे जो मोस्ट लिखा गया है ओल्ड बुक में इच दिया है, न्यू बुक में मोस्ट दिया है। आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप सभी के लिए नीट 2024 का फिजिक्स पेपर को डीपली एनालिसिस करने वाला हूं, सेक्शन ए को, यानी 35 क्वेश्चन को। और मैं अभी आप सभी को बताने वाला हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका आंख खुलेगा कि हां, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने नीट 2024 एग्जाम के 2 महीने पहले से लगातार मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर करो, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर करो। जिस भी स्टूडेंट्स ने किया उनका नंबर इंप्रूव हुआ। शुरू करते हैं, इसको देखिए। और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी, और भी एनालिसिस आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। इसको देखिए आप सभी, और आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आप सभी को ओवरव्यू दे देता हूं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट 2024 में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चंस, नीट प्रीवियस ईयर से 8 क्वेश्चंस, जेईई मेन प्रीवियस ईयर से 1 क्वेश्चंस, और इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन थे। ये टोटल 35 क्वेश्चंस आप सभी सेक्शन ए का देखेंगे। आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आप सभी ये 3 आप सभी ने अगर कर लिया होता तो आप कैलकुलेट कर लो कि आप इजिली 32 क्वेश्चंस तो सेक्शन ए का आप जरूर करके आ जाते। अब मैं आप सभी को एक एक करके दिखाने वाला हूं कि एनसीईआरटी किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस पूछे गए। डीपली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने एक फ्लो चार्ट आप सभी के लिए बना दिया है। ये पहला क्वेश्चन आप सभी देखें यहां पे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का, अगर ये आप सभी ने 1998 का अगर आपने क्वेश्चन किया होगा, या अगर आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चंस किया होगा, ये क्वेश्चंस आप सभी कर लेंगे आराम से। एक बात बता दूं, वैल्यू चेंज करता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करता है, बट अगर आपके पास कंसेप्ट है और ये क्वेश्चंस किए हैं तो डेफिनेटली ये भी क्वेश्चंस आप सभी ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखें, इसको देखें। ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी देखो यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से है। इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलेरेशन। बट यहां पे देखो क्या लिखा गया है, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। यहां पे देखो, या अगर आप सभी ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स एससी वर्मा करते हैं, अगर आप सभी ने एससी वर्मा किया होगा तो एससी वर्मा भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। इन्हें दोनों जगह आप सभी को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन अगर आप सभी ने एग्जाम्पलर किया होगा तो एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, आप सभी इजिली इसको जरूर कर लेंगे। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आप सभी को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ा होगा। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायरेक्ट ईएमआई से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। आप सभी एकदम डायरेक्ट है यहां पे, ठीक है। इसको आप सभी देखें। मैं आप सभी को इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आप सभी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें, और सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर जरूर करें। उसके बाद जो भी पब्लिकेशन का बुक करना है या मॉड्यूल करना है उसको करें, बट प्रायोरिटी आप सभी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर को जरूर आप सभी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें आप सभी। नेक्स्ट, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये एसर्शन और यहां पर रीजन है। अब आप सभी देखो यहां पे इसका जो होगा आंसर ये 3rd होगा। ये रीजन कह रहा है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, आप सभी देखो यहां पे दिया गया v इक्वल टू 2p 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहां 2p जो दिया है, अब देखो ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, आप सभी देखो, बट यहां पे 2p नहीं होगा। ये जो 2p है वो नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर सही किए होंगे। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेबल से दिया गया है। आप सब भी देखो, ये वाला टेबल आप सब भी देख लेना। यही तो ऑप्शन है आपका, यही तो दिया गया है।
ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई भी आप सभी को सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी के आप सभी को एग्जांपल से क्वेश्चन दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे ओल्ड एनसीईआरटी करना जरूरी है क्या? जो जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड कंसेप्ट है उसको आप सभी जरूर देख लेना। तो इससे दिया गया है, अगर ये क्वेश्चन आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन इजिली आप सभी कर लेंगे। थोड़ा बहुत का चेंजिंग है, ये अगर कर लिए होंगे तो कंसेप्ट आप सभी लगा लेंगे। ये देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पे ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप सभी को ये पूछा गया है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है आप सभी ने देखा होगा, एक बार मैं दिखाता हूं। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड पूछा गया था। इस वीपी को जो है ना यहां पे आप सभी कर देना, और यही तो आपको निकालना था सेकेंडरी प्राइमरी, और यहां पे क्या दिया गया है सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। तो आप सभी इस अकॉर्डिंग देख लेना, या अगर आप सभी ने ये सीबीएसई 97 का क्वेश्चन किया होगा तब भी आप सभी इजिली कर दोगे। तो आप सभी फोकस एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पे जरूर करो, छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो आप सभी बाद में अफसोस करोगे। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी, ये यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। अगर ये आप सभी ने किया होगा तो ये भी आप सभी जरूर कर लेंगे। कि एक बार आप सभी लैब मैनुअल को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ये जो आप सभी देख रहे हैं वर्नियर स्केल इसमें दिया गया है, एक बार आप सभी ओवरव्यू जरूर कर लेना। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, थोड़ा भी पढ़ो, उसके बाद कभी आप सभी ओवरव्यू जरूर करते रहना इसको। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी देखो, अगर आप सभी ने 2015 क्वेश्चन किया होगा तो आप कर लेंगे। वैसे एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे अभी प्रीवियस ईयर में पड़े हुए हैं, आप सभी ने जरूर किया होगा, इसमें आप सभी गलती तो नहीं किए होंगे। ये मुझे लॉज ऑफ मोशन का है। अब देखो ये वाला, ये क्वेश्चन आप सभी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे ये आपको इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो आप सभी को पता है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस ये इक्वेशन, और आप सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। आप सभी को देखो यहां पे ये जो है 5, ये 5 यही तो एम्पलीट्यूड 5 ही तो है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कितना है 5 है। और देखो यहाँ पे, और अब टाइम पीरियड पूछ हमारा ये आ गया, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π/ω होता है। आपको ओमेगा भी तो दिया गया है, देखो यहाँ पे ये ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी भी तो आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा टी आपको दिया गया है। अब आप रखकर नहीं निकालोगे, कोई दिक्कत? तो आपका आंसर एक चीज देख लो यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा, अब यहाँ पे जो 5 दिया गया है, तो देखो 5 मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 2 ही तो बचेगा। एक तो अब इन दोनों में सेलेक्ट करो आप सभी, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों सही है, अब इन दोनों में सेलेक्ट करो। तो मैंने कहा ओमेगा कितना है पाई, तो ओमेगा हमारा पाई है, तो टाइम पीरियड 2π/पाई कट गया, 2 ही तो बचा, तो हमारा आंसर 2 होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप सभी ने जरूर कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, और आप सभी को एम्स 95 में भी पूछा गया है। तो दोनों एनसीईआरटी का भी है और एम्स का भी है। अगर आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन इजीली आप सभी ने कर लिया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हो डायरेक्ट कहां पे वैल्यू चेंज है, तो वैल्यू तो चेंज करेगा ना, पढ़ो ना इसको। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। आप सभी देखो ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम। सो इन फिगर इसमें तो आप सभी बैटरी ऑफ ईएमएफ दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, द करेंट सर्किट इतना दिया गया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है, वही तो पूछा गया है। अब आप सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा, ये अगर किए होंगे तो ये भी आसानी से कर लोगे आप, ट्राई तो करो एक बार आप, ठीक है। कंसेप्ट वही है, एम्स में भी पूछा गया है। ये देखो ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, ये आपको एटम चैप्टर्स के समरी से दिया गया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, न्यू बुक। ओल्ड बुक में क्या है, यहाँ पे जो मोस्ट है ना, तो आपको ओल्ड बुक में क्या मिलेगा, यहाँ पे ईच मिलेगा। अब देखो कितना ज्यादा लैंग्वेज बदल गया। नए बुक में दिया गया कि एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल, मोस्ट ऑफ द, यानी प्रत्येक
एलिमेंट मतलब प्रत्येक ये एलिमेंट स्टेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द होता है। लेकिन पुराना जब ओल्ड आप सब भी देखोगे ना तो लिखा है कि एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल। समझ रहे हो ना, इस बार बदला हुआ है। और वही स्टेटमेंट यहां पे दे दिया, आप सब भी देखो यहां पे ये वाला एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, देखो यहां पे। और अब यहां पे देखो पुराने एनसीईआरटी देखोगे तब तो सही है, नए एनसीईआरटी देखोगे तो ये लाइन गलत है। आप समझ रहे हो ना, इसलिए लिखा गया कि पहला स्टेटमेंट तो सही है और ये सेकंड इनकरेक्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन है आप सब यहां से दिया गया है कि इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द, ठीक है। तो आप सभी देखो ये जो ये सेकंड नंबर ईच फोटोन हैज एनर्जी इतना, तो ये भी सही है। मोमेंटम सही है, लाइट फोटोन सही है, ठीक है। और एक और ये इन द फोटोन एलिमेंट कोलिजन, ठीक है। यहां देखो ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब ये सही है, बहुत आसान है। डुअल नेचर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दिया गया है, बस आप सब भी देखते चलो, आपका आंख जो है ना खुलेगा कि अच्छा क्वेश्चंस कहां से एक्चुअल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन देखो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिया होगा प्रीवियस ईयर का तो वही तो सेम है, बस अलग अलग आपसे यहाँ पे आपको फिल करना है, कॉलम को यहाँ पे करना है, ठीक है, लिस्ट को यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर ये क्वेश्चन किए होंगे ना तो आराम से सबका निकाल कर आप मैच आराम से करा देंगे, ठीक है। ये आप सब भी देखो यहां पे, एक बार यहां कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इंटेक्स का भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप किए होंगे तो ये कर दोगे, या ये भी अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन है वही तो सेम है, आपका सेम क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ो सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी पढ़ लो एक बार, देख रहे हो ना क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं आप सभी। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब ये देखो बस इसमें क्या किया, ये वाला चीज जो है ना थोड़ा सा अगर ये प्रैक्टिस किए होंगे आप सभी आराम से नहीं कर लेंगे। अब जरूरी थोड़े कि सेम टू सेम दे, ये बदल सकता है बट आपको इसका फॉर्मूला तो पता है ना, ठीक है। एंड का क्या होगा और क्या क्या अलग कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, तो सेम टू सेम ये सेमी कंडक्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन का ये है कंसेप्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना इनडायरेक्टली दिया गया है, एक ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपने किया होगा ना तो कहीं ना कहीं इस पे कंसेप्ट लगा लोगे, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस ना ये आप कर दोगे। इनडायरेक्टली क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस मैंने खोजा, मुझे जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चन मिला नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया। तो हर साल 2-3 क्वेश्चन इनडायरेक्टली होते हैं, उसको कंसिडर करके हम नहीं चलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब ये वाला चाहे आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा या ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर दिया होगा। ये आपका न्यूक्लियाई का है, ये 2009 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का है, और ये 2021 में ये क्वेश्चन। बस इसमें अब देखो क्या किया एनटीए ने, क्या किया है। अभी जो बीटा है ना तो आप सभी को पता है कि अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल जो है और उसका प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया है, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स एक बार जरूर टॉपिक्स को देखते रहना, ठीक है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड का है, इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये क्वेश्चन आपने किया होगा तो यहीं तो पूछा इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन तो पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप कर दोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इलोंगेशन ही पूछा है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पढ़ के ही ये दिया हूँ, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे तो ये भी आराम से आप कर लोगे। आप सभी को मुझे पता है कि 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा एनर्जी उनको मिलता होगा, ठीक है। ये देखो आप सभी ये जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एग्जाम्पल्स 10.4 है ना ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, ओल्ड एनसीईआरटी। अब न्यू में मत खोजने लगना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना 4-5 क्वेश्चंस जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जो कि गलत है। अगर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया था सिलेबस तो उसी अकॉर्डिंग पूछना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ये कोई नया बात नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये अगर किए होंगे तो ये आराम से ये भी आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का है, तो अगर आप सभी ने ये और ये दोनों किया होगा, ये अगर ये और ये अगर आपने दोनों किया होगा, इस क्वेश्चंस को भी आप आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। मैं एक बात बता दूं, ये तो आपने किया होगा, इस जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना एक बार आप सभी जरूर करना इन सभी क्वेश्चंस को, या तो यहाँ से कर लो या आप सभी एनसीईआरटी खोलना और उसको एक बार
आप सभी जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ पे करेक्टर सेल इज ड्रॉन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आपने अगर ये सब क्वेश्चन किया होगा ना तो आप सब भी कर लेंगे। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अगर आपने किया होगा या अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से थोड़ा सा कंसेप्ट देखा होगा तो आप इस कोशिश कर लोगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वर्क एनर्जी पावर का है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला आपसे पूछा गया V1:V2 का। तो अगर आपके पास अगर आपने ये वाला अगर आपने फॉर्मूला याद अगर आपको होगा तो इसी के नीचे आप यही तो निकालना है, ठीक है, यही तो निकालना है, बस यही तो निकालना था आपको। या अगर आप सभी ने 2023 का क्वेश्चन किया होगा ये वाला तो आप जरूर कर लोगे। यही सब कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप सभी ने जरूर किया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे 2024 के पेपर में ये जेईई प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। यहाँ पे अब क्या दिया गया है, यहाँ पे एंगल इंसिडेंट एंगल दिया गया है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकालने को कहा गया है, ठीक है। कंसेप्ट वही है। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आप सभी को ये थीटा निकालने को दिया गया है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ फर्क ही है, तो आप आराम से निकाल दोगे। कंसेप्ट वही है, आप सभी को लगाना है, ठीक है। यह फॉर्मूला तीन ही तो फॉर्मूला है प्रिज्म का, उन्हीं तीन फार्मूला पे कंसेप्ट लगाकर आप निकालना है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उस बेसिस पे आपने निकाल लिया होगा। देखो मेहनत करना शुरू करो, क्वेश्चंस आपको घुमाएगा। अगर आप ये सोच में हो ना कि क्वेश्चन सेम टू सेम दे देगा, नहीं, क्वेश्चंस कंसेप्ट घुमाएगा। कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं करते हो ना तो फिर तो दिक्कत है। अगर आप रट के जाते हो ना, हाँ भैया ने कहा कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, और आप रट के जा रहे हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अगर आप सभी ने फिजिक्स को ईमानदारी से किया है तो मैं आपको कह देता हूँ कि क्वेश्चन छोड़कर तो आप नहीं आओगे। अब ये देखो बहुत आसान ग्राफिकल क्वेश्चन है। आप सभी ने एक देखो यहाँ प्रीवियस ईयर में एक तो आपको यहाँ पे पी और लेमडा के बीच में यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, मतलब मोमेंटम और लेमडा के बीच में वेवलेंथ के बीच में ग्राफ है। तो आपको ये फार्मूला आपको याद होगा। अब इसी फार्मूला के बेसिस पे ये फार्मूला बनता है ये वाला, और यहाँ पे 1/λ² और एनर्जी के बीच का है। तो यही तो है लेमडा और एनर्जी, कुछ नहीं करना यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, इसको देखो एक बार, तो यहाँ पे इसको ये है लेमडा इक्वल्स टू h/√2m एनर्जी। इसको इधर लेमडा स्क्वायर करो, इसको लेमडा स्क्वायर इक्वल टू h²/2m एनर्जी, ठीक है। और 1/λ, लेमडा को यहाँ ले जाओ, ठीक है, लेमडा को नीचे ले जाओ और एनर्जी को ऊपर ले जाओ। यही तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई दिक्कत, यही तो कंसेप्ट है यहाँ पे। 1/, ध्यान 1/। अगर यहाँ पे सिर्फ लेमडा स्क्वायर होता, लेमडा स्क्वायर, तब ये नहीं होता। आप कमेंट करके बताओ कि अगर यहाँ पे लेमडा स्क्वायर होता 1/λ² ना लेमडा स्क्वायर होता तो इस चारों में कौन सा ग्राफ बनता। नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। इस टेबल से जो एनसीईआरटी यूनिट एंड डायमेंशन में जो टेबल दिया गया है, इसमें आई थिंक टोटल 23 फार्मूला पहला पेज में है। तो इसी से तो दिया गया है यहाँ पे, हाँ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंगल डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, आर को करे, सब इसी से दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने किया होगा तो ये भी कर लिया होता। ये डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी का लाइन है वेव ऑप्टिक्स का, ये डायरेक्ट मैंने मार्क कर दिया है एनसीईआरटी का लाइन है। या अगर आप सभी ने ये किया होगा तब इजीली आप सभी कर दोगे। तो वैसे एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, इसको आप सभी देख लेना। तो ये भी अगर आपने किया था या एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ा था या कंसेप्ट है तो इजीली कर दोगे। मैं बस मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे यही तो है, परपेंडिकुलर टू रोड एट मिड पॉइंट, यही तो फॉर्मूला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट रोड का परपेंडिकुलर टू द रोड, सेम ही तो क्वेश्चन है टेबल से, ठीक है, रोटेशनल मोशन का टेबल से। ये एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली मैंने डाला है, एक पहले था एक ये, दो ही था इनडायरेक्टली। तो अगर आपने, मैंने फिर भी डाल, अगर ये क्वेश्चन किया है तो कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिलता जुलता है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस किए होंगे या इस बेसिस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो कंसेप्ट तो आप लगा लोगे, ठीक है। देखो जहां आपसे 30-35 क्वेश्चन है वहां पे एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्टली लिए जाएंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, एकदम डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगर आपने एग्जाम्पलर किया है तो ये आप कर लेंगे। एक बात बता दूं, एग्जाम्पलर से हर साल 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। इस बार तो हर चैप्टर से क्वेश्चन टच किया है, हर एक टॉपिक्स को, बेहतर टॉपिक्स को टच किया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना। अब देखो क्या किया इस यहाँ पे, आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो रोलिंग मोशन है, ये
पार्ट को एनसीईआरटी से हटा दिया है, लेकिन फिर भी देखो इस बार कंसेप्ट पूछ दिया है। इस बार एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी पूछा हुआ है, ये ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेट करता है ना उसको एक बार देख लेना, मैं पर्सनली आप सभी को सजेस्ट करूंगा, ठीक है। ये रहा ग्रेविटेशन से। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो ये भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं था ये वाला। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आपने प्रैक्टिस किया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखो 6 दिया गया है, 6 दिया गया, ठीक है। तो सेमी तो क्वेश्चन है, एकदम सेमी क्वेश्चन है। यहाँ पे पोटेंशियल में आपको पता है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो सरफेस पे होगा। तो डिफरेंस पूछा गया, मान लो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मतलब जो अंदर पोटेंशियल होगा इनसाइड वो सरफेस पे होगा, और डिफरेंस पूछा गया है तो 0 ही तो होगा इसका आंसर, ठीक है। काफ़ी ईजी है, यही तो लिखा गया है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल एंड देयरफॉर इक्वल इट्स वैल्यू एट द सरफेस, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर चार्ज है, अगर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा या नहीं होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं। तो आप सभी को मैंने बताया, एक बात बता दूं, जितने भी स्टूडेंट 2025 का तैयारी कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप सभी एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर रखेंगे। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी बताओ कि जो भी आप पढ़ाई करते हो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप क्यों नहीं करते हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। आप प्राइवेट पब्लिकेशंस पे बहुत भरोसा करते हो, अरे उसका तो बेस्ट होगा, लेकिन ज़रा सोच कर देखो कि आपको भरोसा प्राइवेट पब्लिकेशन पे ज़्यादा करना चाहिए कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पे करना चाहिए। इस बात पे गहन सोचना, और समय अभी स्टार्ट तुम्हारा हुआ है। बाकी बच्चों की तरह ये मत करने के लास्ट जब फरवरी मार्च आएगा तब एनसीईआरटी उठाना शुरू करेंगे और फटाफट रटना शुरू करेंगे। रटोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चंस को दिया गया सेम, बट घुमाकर ही पूछा गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देख कर करोगे लगता है कि अरे यार बहुत ईजी है। इन सब बातों पे ध्यान देते हुए आप सभी आगे फॉरवर्ड करो। 2025 में अगर आप सभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर आप सब फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि बहुत आसानी से 140, 50, 60, 70, 80 तक आप ला सकते हो। तो मैंने जो बताया अगर आप फॉलो करते हो तो फिजिक्स में आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे, 150 प्लस तो स्कोर कर लोगे। अगर आपको 150 स्कोर आ रहा है ना, 150 प्लस स्कोर आ रहा है, इतना मानो कि फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन तो कभी भी नहीं रुकेगा। बायो में 360 में 360 लाओ आप, केमिस्ट्री में हाई स्कोर करो, फिजिक्स में बच्चे लटक जाते हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। आगे केमिस्ट्री बायो का भी एनालिसिस आएगा, और भी बहुत सारे वीडियो जो मैं आपके काम का होगा वो मैं डालूंगा, ताकि आपको बेनिफिट हो और आप फॉरवर्ड मेहनत करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।